Hello and welcome to my channel Peppy Pitara. I hope you're having a great time. And I'm really sorry कि मैं लास्ट मंथ यानी नवंबर में एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और उसका रीज़न ये था कि नवंबर वाज रियली वेरी वेरी टफ पर्सनली. आई हैड बीन अ वेरी बैड टाइम बिकॉज मैंने अपने बहुत सारे अजीज़ इस एक महीने में ही हुए हैं. ऑफ कोर्स कि शुरुआत जब ये पैंडेमिक की हुई हम सब मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से ही गुजर के आगे आए बिकॉज सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हुई थी तो ये देखा था कि इतने बड़े जो वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं जब उनका ये हाल है तो हमारे देश का क्या ही होगा. और मुझे क्लियरली याद है मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को रवीना को कॉल किया था और मैं उससे बात करते करते जस्ट मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे और मैं उससे यही बोल रही थी कि रवीना यार अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे यार, हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, बस ऐसे फ़ोन पे बात कर लेते, वीडियो कॉल कर लेते, मुझे नहीं लगता हम आगे की ज़िंदगी देख पाएंगे. तो उसने ये कहा था कि देयर स्टिल होप, इतना मत परेशान हो यार, हो सकता है वैक्सीन बन सकती है और रिसर्च चल रही है, इतना मत हार मानो. हाँ ये ज़रूर है कि रहना घर के अंदर ही है. पर धीरे धीरे हमें वो उसके साथ जीने की आदत पड़ गई. फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस, इरफान खान साहब का जाना, ऋषि कपूर साहब का जाना, सरोज खान जी का और इतने तमाम इंडस्ट्री के लोगों का जाना और स्पेशली मेरे खुद के को एक्टर जिनके साथ मैंने जबरिया जोड़ी में काम किया, ना सिर्फ काम किया, बहुत अच्छा टाइम हमने बिताया क्योंकि वो भी बहुत जिंदा दिल इंसान और बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाले, मस्ती मजाक, और मैं भी बहुत ओवर द टॉप एंजॉय करती हूँ लाइफ को. हमने एक पार्टी भी करी थी और किसे पता था कि आने वाले 1.5-2 साल में हम ये इतने यंग इंसान की ये न्यूज़ सुनेंगे कि इज नो मोर. और मैं सोच भी नहीं सकती थी ही वाज बैटलिंग कैंसर एंड ही जस्ट लॉस्ट द बैटल. ऊपर वाला उनकी रूह को तसल्ली दे. आई एम टॉकिंग अबाउट मोहित बघेल. और उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे पर नवंबर शुरू होते ही मुझे याद है 4th की मिडनाइट को एक मेरे कार का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ. बाय गॉड्स ग्रेस एवरी ह्यूमन वॉज सेफ. हाँ फिर ऐसा लग रहा था कि कार को निकालना पड़ेगा, कार सही नहीं हो पाएगी. बाय गॉड्स ग्रेस वो भी सही हुई काफ़ी मेहनतों के बाद. और 4th को एक्सीडेंट हुआ. 5th को हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी हैं फैमिली के ही पास अवे. इंस्पाइट द फैक्ट वो बहुत टाइम से बीमार थे और हमारी उनसे 1 या 2 दिन पहले ही वीडियो कॉल पे बात हो रही थी और एकदम से ये न्यूज़ आई. इससे पहले कि इस चीज़ से निकलते मुझे क्लियरली याद है धनतेरस के दिन शाम के वक्त, और जबकि 4-5 बजे से 6-7 बजे के करीब मैं अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड मनप्रीत के साथ थी. मनप्रीत ने अपने पुराने सॉफ्ट टॉयज जो बचपन से संभाल के रखे थे, जो अब सिर्फ रखे हुए थे, वो उसने सोचा कि गरीब बच्चों को डोनेट करते हैं उनकी दिवाली में, क्यों ना हम भी कुछ खुशियाँ ऐड करें. तो मैं उसके साथ गई थी इस चीज़ के लिए और मैं घर लौटी हूँ. थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड की वाइफ विंकल का फ़ोन आता है. मुझे ये पता लगता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रवीना के घर का ही एक फैमिली मेम्बर, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका फैमिली मेंबर, हम सब का बहुत अच्छा दोस्त यश, ही पासेस अवे. और वो इतना शॉकिंग मोमेंट था और सब स्पेशली बिकॉज कोई प्रिपेयर्ड नहीं था. और मोर देन दैट ही वाज टू यंग. वो हमारी एज का है और वो शूट ही कर रहा था और उसको दिवाली वाले दिन भी शूट करना था. उसने अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ दिवाली मना लेने दीजिए और मैं दिवाली के नेक्स्ट डे शूट करूंगा. और उसकी बॉम्बे फ्लाइट थी, मुंबई, एंड ही हैज टू शूट द नेक्स्ट डे. और जेबी एक्सप्रेस हाईवे पे उनका एक्सीडेंट होता है और वो भी इस तरह का एक्सीडेंट कि जिसको भी बताओ उसे यकीन नहीं होता. गाड़ी हिट होती है, उसका गेट जो कि लॉक था वो खुल जाता है, वो गेट गाड़ी से बाहर निकलता है, बेहोश होता है. उसके सर पे सिर्फ एक स्क्रैच का निशान आता है गिर के. और रवीना के घर फोन आता है कि ऐसे ऐसे हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग अपने घर की लाइटिंग कर रहे थे. तो इन्होंने, और ये पता लगता है हम सब सेफ हैं, बस यश बेहोश हो गया. तो रवीना के फादर कहते हैं ठीक है तुम लोग जैसा हो, और उन्होंने कहा एम्बुलेंस आ रही, ठीक है तुम जैसा भी हो मुझे बताओ. और ये लोग अपना डेकोरेशन कंटिन्यू करते कि कोई भी नहीं सोचेगा कि ठीक है बेहोश हुआ है, ठीक हो जाएगा, एम्बुलेंस आएगी. और 15 से 20 मिनट में, इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचता और कोई भी उसका ट्रीटमेंट शुरू होता, पहुंचते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जवाब दिया. और मुझे क्लियरली याद है जब मुझे विंकल ने बताया था और मैं विंकल से कह रही थी कि ये नहीं हो सकता. और मैं रोती रोती मैंने फोन काटा और मैंने तुरंत रवीना को फोन लगाया और रवीना से ये कहा कि मैंने ऐसे सुना, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी.
क्या हुआ है, मैंने कुछ सुना एक्सीडेंट है। शी सेड कि यश नहीं रहा हमारे बीच। वो भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मान सकती, कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो भी रोते रहते उसने यही कहा कि जिसको भी ये बता रहे हैं उन सबका यही कहना है कि ये नहीं हो सकता, कैसे हो गया। जस्ट आवर एज, और उसकी पूरी फैमिली के सारे बच्चों से हम मिले हुए हैं विनी की शादी में। हमने पूरी शादी में हम साथ रहे, एंजॉय किया उसकी पूरी फैमिली के साथ। द मोस्ट लवेबल कजिन आई वुड से। मैंने यही बोला कि तुम्हारी फैमिली का सबसे अच्छा बच्चा है वो, और इतना फन लविंग, इतना मजाकिया, इतना चिल। दिवाली उसने हेवन में मनाने का तय कर लिया। डेस्टिनी कॉल्ड एंड वी आस्क्ड। उसके बाद मेरे मामा जी का इंसिडेंट, तुरंत उनका जाना 19th को, और फिर 21st को मेरे राज नानू का जाना। और इसी बीच मेरे को मेरी चाई जी का, एक पर नानी का एक सपना भी आया था, और उनका बर्थडे भी था। तो ये महीना इमोशनली मेरे लिए मैंने शायद ही कुछ प्रोडक्टिव किया है। एंड ऑफ नवंबर में ऑफ कोर्स मेरा एंकरिंग शो था, उसके अलावा क्योंकि मैं मेंटली पूरा हिली हुई थी। मैं कुछ भी अपने आप को गैदर करने की ताकत ही नहीं थी मेरे। नवंबर क्रिश्चियंस में ऑल सोल्स डे होता है, यानी जो लोग हमारी जिंदगी से जा चुके हैं उनको याद करने का दिन होता है। हम ग्रेवयार्ड जाते हैं, और मेरे को याद है 2nd को मैं मिस करी, दादा और दादी जी से नहीं मिल पाई। और ये मैं कतई सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ लेकर आएगा मेरी लाइफ में। मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी। मैं ये सारे इंसिडेंट आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में, और मेरी एनर्जीज जितनी हाई होती हैं, आई डोंट नो वो रीजन था या क्या रीजन था, पता नहीं कैसे टेक्स्ट पे बात करते करते व्हाट्सएप पे मेरा एक फ्रेंड पूछता मुझे अभी कुछ दिन पहले, साइली आस्क्स मी कि गीतिका क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ, तुम परेशान लग रही हो। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कह रहे नहीं अगर कुछ हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैंने यही बोला कि इस टाइम पे ऐसी चीजें हो रही हैं एंड आई एम लूजिंग पीपल, और मैंने अपने काफी अजीज खोए। तो उसने भी यही शेयर किया कि कीर्तिका सच में बता रहा हूँ, मैंने भी इतना कुछ देखा इस टाइम पे, इतना ज्यादा कुछ कि मैं क्या बताऊँ। तो हमें ये जरूर है कि हम अपने अपने घरों में अपने इंसिडेंट सुन के लग रहा है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये साल एक ऐसा साल है जिसने न जाने क्या क्या कितना कुछ दिखाया है, सिर्फ इस हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को। और मैंने इस टाइम से ज्यादा मजबूर अपने आप को कभी फील नहीं किया, कभी भी नहीं फील किया। इंस्पाइट द फैक्ट हमने पूरी कोशिश की कि हम जितना कुछ कर सके, लेकिन तब भी इतना कमजोर, इतना लाचार हमने महसूस किया है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक बहुत बड़ा इंटेंशन यही है कि प्लीज, हम कई बार ऐसा होता है कि कई रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं, कई लोगों को माफ नहीं करते, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। कई बार अपने इमोशंस का इजहार करने के लिए सोचते हैं यार ये अचीव कर लूँ, यहाँ पर पहुंच जाऊं, तब मैं खुशी मनाऊंगा, तब मैं जज्बात अपने सामने रखूंगा, किसी से प्यार करूंगा कि यार अभी मेरा मन नहीं है, मैं मम्मी के साथ पार्टी करनी है तो मैं ये प्रमोशन हो जाए, तब हम कहीं घूमने जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, तब शॉपिंग करेंगे, तब पार्टी करेंगे, तब लाइफ एंजॉय करेंगे। तो प्लीज आप कल के बारे में सोचना बंद कीजिए, लाइफ को आज में जीना स्टार्ट कीजिए। कल का क्या मुझे और आपको कोई गारंटी है हम कितने टाइम तक जीने वाले? बिल्कुल भी नहीं। ये इस इंसिडेंट से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं पूरी तरह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन अपनी पूरी जिंदगी जीऊँ। जिसको माफ करना है तुरंत सबसे पहले कॉल या मैसेज करके बता दो, जिससे माफी मांगनी है उसको बता दो, जिसको जो विश करना है, जितना प्यार जताना है कि भाई बहन, माय फ्रेंड, माय बडी, माय चाचू ताऊ, आप मामा मामी, आप मेरे लिए कितने प्यार हो, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू सो मच। ये सारी चीजें आपको जो एक्सप्रेस करना है कर दो। कल को आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यू नेवर नो यार ये बात तो हम कहते कहते रह गए। हम यश के लिए यही डिस्कस कर रहे थे कि ये कितनी सारी चीजें तो रह गई, ये हो ही नहीं पाई। है आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इन सब लोगों के लिए, और आपने जितने भी खोए हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। प्लीज रोज प्रे करिए, क्योंकि जितने लोग इतने टफ टाइम से गुजर रहे हैं उनके लिए आप सब प्रे करिए। और ट्रस्ट यू मी, प्रेयर्स में बहुत पावर्स होती है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती है। और इसी के साथ मुझे याद है एक दिन मेरे फादर एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर फेसबुक पे देख रहे थे और उनका रिएक्शन बहुत बहुत सैड था। और मैंने तुरंत पूछा कि डैड क्या हुआ?
तो उन्होंने बोला ये पिक्चर तुम देख लो। मैंने कहा जी, और पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की थी, लड़का लड़की, छोटे बच्चे थे और बहुत ही खूबसूरत से उन्होंने अटायर पहना था। मेरे ख्याल से किसी वेडिंग या किसी बड़े फंक्शन का कोई फोटोग्राफ थी और दे वर लाइक क्वाइट वेल टू डू पीपल। और मेरा रिएक्शन था जी दैट, उन्होंने कहा दे अटेम्प्टेड अ सुसाइड। इंस्टेंटली मैंने कहा बट क्यों? उन्होंने बताया क्योंकि फाइनेंशियली इतना मुश्किल टाइम चल रहा है, उनका बिजनेस इतना डाउन था, इतना डाउनफॉल चल रहा था। दे वर जस्ट नॉट एबल टू बेयर दैट और वो मैनेज ही नहीं कर पाए। और पहले पेरेंट्स ने बच्चों को पॉइजन किया, पॉइजन उनके खाने में दिया और फिर खुद खा लिया और ऑल ऑफ देम डाइड। और स्पेशली ये टाइम हमें मिला, हम सोच सके जिंदगी के बारे में, जिंदगी क्या है, जिंदगी की असलियत क्या है, हमारे लिए हमारे अपने कितने वैल्यू करते हैं। और स्पेशली एज एन आर्टिस्ट मैं एंकरिंग शोज या शूट के अलावा क्या काम कर सकती हूँ। अगर ये लॉकडाउन हो गया तो मैंने क्या प्रोडक्टिव कमाई क्या करी? तो मेरे पास क्या कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, कोई सिक्योरिटी कुछ तो होना चाहिए। और मेरे पास खुद फेसबुक पे बहुत लोगों ने अप्रोच किया, इंस्टाग्राम पे भी, कि मैम प्लीज़ कोई काम हो तो बताइए, हमें शहर में फंसे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, आप जो भी बताएंगे हम कर लेंगे, मेरे घर के लिए मेरे पास रोटी नहीं है देने को। और ऐसी चीज़ें जो सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर मैं उनकी उस वक्त मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं खुद घर पे लॉक थी। मैंने यही बोला कि ज़रूर कुछ होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो आज की ये वीडियो इसी इंटेंशन, इसी नीयत के साथ मैं बना रही हूँ कि ऐसा कोई भी हो जिसको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहे या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर सिक्योरिटी रीजन चाहिए, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम, या वो अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके कुछ बेटर करना चाहता है अपनी लाइफ को, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने फादर के नंबर शेयर करूँगी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में। और मैंने कुछ कोलैबोरेशंस किए हैं, जैसे कुछ क्लोथिंग्स के साथ कोलैबोरेशन किए हैं जिससे आप व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप्स के जरिए पिक्चर्स सेंड करके वो क्लोथिंग्स शेयर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्ट आपके घर पे कोरियर हो सकती है। आप अपना उसमें कमीशन ले सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स को वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एमवे के साथ टाई अप किया है, जो कि मेरा जो पूरी की पूरी टीम है वो कनाडा, यूके, लंदन, ऐसे वहाँ के टीम लीडर्स हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप FMCGs में आना चाहते हैं, एमवे प्रोडक्ट्स आर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, आई रियली डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट दैट, तो आप उसमें कर सकते हो। उसके लिए मैं बता दूं, 0 इन्वेस्टमेंट है। 0 इन्वेस्टमेंट में आपको लर्निंग भी फ्री कराएंगे और आपको बस काम करना है। उसके साथ मैं बताऊं, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड के साथ मैंने टाई अप किया है। India's most amazing and I would say the world's best Ayurvedic medicine and food supplement and superfood products के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है, जो कि मैं खुद भी कंज्यूम कर रही हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये सारे कोलैबोरेशंस दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आपको लगे कि जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए मैं कोई जरिया हो सकती हूँ, मुझे ऊपर वाला माफ करे, मैं सिर्फ जरिया ही हो सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत बड़ी बड़ी टीम है जिससे मैं आपको कनेक्ट कर सकती हूँ। आई कैन जस्ट कनेक्ट एंड वो लोग आपकी मदद करेंगे। मैं इस मामले में अभी बहुत ही असमर्थ हूँ और कोशिश पूरी करूँगी कि मैं जानकारी हासिल करके कुछ काबिलियत इस सेक्टर्स में भी हासिल कर सकूँ। तो अगर आपको लगे कि दिस कैन बी ऑफ हेल्प, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपको लगे कि आपके जानने में कोई है जिसको ये ज़रूरत होगी, आप मुझसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ यही अंत में कहूँगी कि आज को जीना शुरू करिए। और ये टाइम जब मैं इमोशनली इतना दुखी थी और बैक टू बैक मेरे एक और मामा, रिपी मामा और बहुत सारे लोग जो गए, तो इस गम से निकलने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और जब सबसे खूबसूरत जरिया मैंने चुना, जैसे यश का, वो ये कि ऐसी क्या बात थी कि जो मैं इतना इमोशनली हर्ट हुई, यश का जाना या किसी का भी जाना, वो उनकी क्या अच्छाइयाँ थी जिसके कारण उनको भुलाना बहुत मुश्किल था। तो क्यों ना वो अच्छाइयाँ खुद अपनाई जाएं, ताकि वो लोग भी हमें ऊपर से जब देखें तो वो खुश हों कि हम कुछ दे के गए हैं, अपने अंश छोड़ के गए हैं, वो हमारे जरिए जी सके। तो प्लीज इस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने में एक कॉन्शियस कंट्रीब्यूशन करें और प्लीज लाइफ के हर मोमेंट को जीना स्टार्ट कीजिए। प्रोक्रास्टिनेट या टालना बंद कीजिए कि मैं ये अचीव कर लूँ या मैं ये गोल पा लूँ, ये मैं टारगेट सेट कर लूँ, तब मैं जिंदगी एंजॉय करूँगा। जिंदगी आज में है। क्यों आज को प्रेजेंट कहते हैं? बिकॉज एवरी डे इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग।
to start living in every day possible. Thank you so much and God bless. Have a great life. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस चैनल के जरिए आपकी लाइफ में और एज एन एंटरटेनर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ अवेयर सिटीजन जो कुछ भी बेहतर कर सकूँ. Thank you so much. See you soon. Take care.